क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों वो आदमी जो सबकी मदद करता है, सबकी सुनता है, कभी किसी से नहीं उलझता, हमेशा हाँ कहता है, वही आदमी सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है? वही आदमी जिसकी पत्नी उसे नजरअंदाज कर देती है, वही आदमी जिसके दोस्त उसे लेकर मजाक उड़ाते हैं, वही आदमी जो ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता है, फिर भी प्रमोशन वो ले जाता है जो चापलूसी करना जानता है। मैं आज एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जो पहली बार पढ़ने पर आपको झटका देगी, दूसरी बार पढ़ने पर आपकी आंखें खोल देगी और तीसरी बार पढ़ने पर आपकी जिंदगी बदल देगी। यह किताब उन लाखों पुरुषों की कहानी है जो अच्छा आदमी बनने की कीमत अपनी खुशी, अपनी आत्मसम्मान और अपनी असली जिंदगी से चुका रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान जंक्शन में। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्लोवर की क्रांतिकारी किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय की। यह वो किताब है जिसे पढ़ने के बाद आप कभी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। तो बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच की नींव हिलाने वाला है। रॉबर्ट ग्लोवर एक मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में हजारों पुरुषों को देखा जो बाहर से तो सफल दिखते थे, अंदर से टूटे हुए थे। ये वो पुरुष थे जो अपनी पत्नियों की हर बात मानते थे, बच्चों के लिए सब कुछ करते थे, माता पिता की सेवा में लगे रहते थे, बॉस के लिए रात रात भर जागते थे, लेकिन रात को सोने से पहले आईने में खुद को देखते समय एक खालीपन महसूस करते थे। ग्लोवर ने इन पुरुषों में एक अजीब सी समानता पाई। ये सब नाइस गाय सिंड्रोम से पीड़ित थे। यह कोई बीमारी नहीं है जो दवा से ठीक हो, यह एक सोच है जो पीढ़ियों से पुरुषों के दिमाग में भरी जा रही है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छा आदमी वो होता है जो कभी ना कहे, जो हमेशा दूसरों को खुश रखे, जो अपनी जरूरतों को दबा ले, जो संघर्ष से बचे, जो हमेशा शांत रहे। लेकिन यहां सबसे बड़ा झूठ छिपा है। यह अच्छापन असली अच्छापन नहीं है। यह एक मुखौटा है। यह एक रक्षा कवच है जो पुरुष पहनते हैं ताकि दुनिया उन्हें अस्वीकार ना कर सके। यह एक रणनीति है जो बचपन में काम आती थी, जब हमें माँ बाप का प्यार चाहिए होता था। लेकिन बड़े होने पर यही रणनीति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ग्लोवर बताते हैं कि नाइस गाय वास्तव में कभी वास्तविक नहीं होता। वह हमेशा कुछ छिपा रहा होता है। वह हमेशा कुछ चाह रहा होता है। वह हर हाँ के पीछे एक अदृश्य अनुबंध बांधता है। वह सोचता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे प्यार दोगे, अगर मैं तुम्हारी सब बात मानूं तो तुम मुझे सम्मान दोगे, अगर मैं अपनी जरूरतें छुपा लूं तो तुम मेरी परवाह करोगे। लेकिन यह कभी काम नहीं करता, क्योंकि दुनिया इस अदृश्य अनुबंध को नहीं देख पाती। दुनिया सिर्फ एक आदमी देखती है जो खुद को भूल गया है, और कोई भी किसी ऐसे आदमी का सम्मान नहीं करता जो खुद का सम्मान नहीं करता। अब सवाल उठता है कि यह नाइस गाय कहां से पैदा होता है। ग्लोवर कहते हैं कि इसकी जड़ें बचपन में होती हैं। जब एक छोटा लड़का पैदा होता है तो वह पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होता है। मां उसकी दुनिया है। मां उसका खाना, उसकी सुरक्षा, उसका प्यार, सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है और मां उससे कुछ उम्मीदें जोड़ने लगती है। अच्छा लड़का बनो, रोना मत, लड़कों को दर्द नहीं होता, मां को परेशान मत करो, देखो पड़ोसी का लड़का कितना अच्छा है। ये छोटी छोटी बातें लड़के के दिमाग में एक नक्शा बना देती हैं। वह सीख जाता है कि प्यार पाने के लिए मुझे अच्छा बनना होगा, मुझे अपनी असली भावनाएं छुपानी होंगी, मुझे मां को खुश रखना होगा, तभी मुझे प्यार मिलेगा। फिर स्कूल आता है। वहां टीचर कहती हैं, शांत बैठो, हाथ उठाओ, बोलो, लड़ाई मत करो, सबसे मिलजुल कर रहो। फिर से वही संदेश, अपनी असली प्रकृति को दबाओ, अपनी जगह बनाओ, दूसरों को खुश रखो। और फिर समाज आता है, मीडिया आता है। फिल्में दिखाती हैं कि हीरो वो होता है जो लड़की के पीछे भागता है, उसकी हर बात मानता है, उसके लिए सब कुछ करता है और अंत में उसे पा लेता है। किताबें पढ़ाती हैं कि सफल आदमी वो है जो कभी गुस्सा नहीं करता। धर्म कहता है कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। हर तरफ से एक ही आवाज आती है, दब जाओ, झुक जाओ, सह लो। इस तरह एक लड़का जो पैदा होते समय पूरी तरह असली था, खुलकर रोता था, खुलकर हंसता था, खुलकर अपनी जरूरतें बताता था, वह धीरे धीरे एक नाइस गाय में बदल जाता है।
वह सीख जाता है कि असली होना खतरनाक है। असली होने से लोग नाराज हो जाते हैं। असली होने से प्यार मिलना बंद हो जाता है। ग्लोवर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि ज्यादातर नाइस गाय ऐसे घरों में पले बड़े होते हैं जहां पिता की उपस्थिति कमजोर थी या बिल्कुल नहीं थी, या ऐसे घरों में जहां मां बहुत ज्यादा नियंत्रण करती थी। ऐसे बच्चे सीख जाते हैं कि पुरुष होने का मतलब है झुकना, सहना, अपनी जगह न बनाना। वे कभी नहीं देखते कि एक आत्मविश्वासी पुरुष कैसा होता है। वे कभी नहीं सीखते कि नहीं कैसे कहा जाता है। वे कभी नहीं देखते कि अपनी जरूरतें कैसे रखी जाती हैं। और फिर यही बच्चा बड़ा होकर एक वयस्क बनता है जो अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन उसकी सैलरी सबसे कम है। जो अपनी पत्नी के लिए सोने से पहले चाय बनाता है, लेकिन उसे रात भर गोद में सुलाने के लिए तरसता रहता है। जो दोस्तों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहता है, लेकिन जब उसे जरूरत होती है तो कोई नहीं आता। वे हर रात सोने से पहले सोचता है कि मैंने क्या गलत किया। मैं तो सबका इतना ख्याल रखता हूं। मैं तो कभी किसी को नहीं टोकता। फिर मेरी जिंदगी इतनी खाली क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं भी एक नाइस गाय हूं? ग्लोवर कुछ संकेत देते हैं जो बहुत साफ हैं। अगर आप में से ज्यादातर बातें सच लगें तो समझ लीजिए कि आपको भी इस किताब की बहुत जरूरत है। पहला संकेत, क्या आप हमेशा दूसरों की राय से ज्यादा अपनी राय पर भरोसा नहीं कर पाते? क्या आप कुछ भी खरीदने से पहले 10 लोगों से पूछते हैं? क्या आप किसी भी फैसले में खुद पर भरोसा नहीं करते? यह इसलिए क्योंकि आपने खुद को इतनी बार नजरअंदाज किया है कि आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा संकेत, क्या आप गुस्सा करने से डरते हैं? क्या आप किसी से भी उलझने से बचते हैं? क्या आप हमेशा शांत दिखने की कोशिश करते हैं, भले ही अंदर आग लगी हो? नाइस गाय सोचता है कि गुस्सा बुरी चीज है, लेकिन ग्लोवर कहते हैं कि गुस्सा एक ऊर्जा है। यह बताता है कि कुछ गलत हो रहा है। अगर आप इसे दबाएंगे तो यह आपके अंदर ही आपको खाएगी। तीसरा संकेत, क्या आप हमेशा हाँ कहते हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आपके पास समय हो या ना हो? क्या आप नहीं कहने में असहज महसूस करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि नहीं कहने से लोग नाराज हो जाएंगे और आपको छोड़ देंगे? यह सबसे बड़ा संकेत है। नाइस गाय को लगता है कि उसकी कीमत उसकी उपयोगिता में है। जब तक वो काम आ रहा है, तब तक वो प्यार का हकदार है। चौथा संकेत, क्या आप अपनी जरूरतों को बताने में शर्म महसूस करते हैं? चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो वक्त हो। क्या आप सोचते हैं कि अगर मैंने मांगा तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे? नाइस गाय को लगता है कि असली पुरुष कभी कुछ नहीं मांगते। वो तो सिर्फ देते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। कोई भी रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं चल सकता। पांचवां संकेत, क्या आप हमेशा दूसरों की गलतियों का बहाना बनाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि शायद उनकी मजबूरी होगी? क्या आप खुद को दोषी ठहराते हैं जब दूसरे आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं? यह नाइस गाय की सबसे खतरनाक आदत है। वो हमेशा दूसरों की जगह खड़ा हो जाता है और खुद को दोषी मान लेता है। छठा संकेत, क्या आपके रिश्ते हमेशा एक जैसे पैटर्न में चलते हैं? पहले बहुत ज्यादा देना, फिर थक जाना, फिर गुस्सा आना, फिर या तो रिश्ता तोड़ देना या फिर और ज्यादा दब जाना। ये इसलिए क्योंकि नाइस गाय रिश्ते की नींव ही गलत रखता है। वो सोचता है कि मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। जब नहीं मिलता तो वो या तो टूट जाता है या फिर और ज्यादा देने लगता है। ग्लोवर कहते हैं कि ये सारे संकेत एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। आप जी नहीं रहे। आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अस्वीकार किए जाने के डर से इतने डरे हुए हैं कि आपने खुद को ही गायब कर दिया है। और सबसे दुखद बात यह है कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन असल में आप कायर हैं। आप सच्चाई से भाग रहे हैं। अब हम नाइस गाय की सबसे गहरी बीमारी पर आते हैं, जिसे ग्लोवर अदृश्य अनुबंध कहते हैं। यह क्या है? यह एक मानसिक समझौता है जो नाइस गाय हर रिश्ते में करता है। वह सोचता है कि मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा और बदले में तुम मेरे लिए वह करोगे। लेकिन यह अनुबंध कभी लिखा नहीं जाता, कभी बोला नहीं जाता। यह सिर्फ उसके दिमाग में होता है। उदाहरण के लिए, एक नाइस गाय अपनी पत्नी के लिए रोज सुबह नाश्ता बनाता है।
वह सोचता है कि मैं यह करूंगा तो वह मुझे प्यार से देखेगी, वह मेरे काम की तारीफ करेगी, वह मुझे खुश रखेगी। लेकिन वह यह कभी नहीं बताता कि वह यह क्यों कर रहा है। वह यह कभी नहीं कहता कि मुझे इसके बदले में तुम्हारा प्यार चाहिए। अब पत्नी को तो पता ही नहीं कि यह एक सौदा है। वह सोचती है कि शायद पति को खाना बनाना पसंद है या यह उसका कर्तव्य है। वह उस पर कोई एहसान नहीं मानती, वह उसकी तारीफ नहीं करती, वह अपने काम से काम रखती है। अब नाइस गाय के अंदर गुस्सा भरने लगता है। वह सोचता है कि मैं इतना कर रहा हूं और इसे कोई परवाह ही नहीं। लेकिन वह गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वह अच्छा बनना चाहता है। तो वह पैसिव एग्रेसिव हो जाता है। वह चुपचाप रहता है। वह सिगरेट ज्यादा पीने लगता है। वह फोन में घंटों लगा रहता है। जब पत्नी पूछती है कि क्या हुआ तो वह कहता है कुछ नहीं। लेकिन अंदर अंदर वह पत्नी को दोषी ठहरा रहा होता है। यही अदृश्य अनुबंध धीरे धीरे रिश्ते को खोखला बना देता है। एक तरफ पत्नी है जो समझ नहीं पा रही कि पति अचानक क्यों बदल गया। दूसरी तरफ पति है जो सोच रहा है कि मैं इतना अच्छा हूं फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और जब यह स्थिति बहुत बढ़ जाती है तो या तो तलाक होता है या फिर एक ऐसा रिश्ता जो दिखने में तो है लेकिन अंदर से मर चुका है। ग्लोवर यह भी बताते हैं कि यह अदृश्य अनुबंध सिर्फ पत्नी से नहीं होता, यह मां से होता है, यह बॉस से होता है, यह दोस्तों से होता है। हर जगह नाइस गाय सोचता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मेरी तरक्की कराओगे, मैं तुम्हारी पार्टी में आऊंगा तो तुम मेरी पार्टी में आओगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा तो तुम मेरी सुनोगे। लेकिन दुनिया इस तरह काम नहीं करती। ज्यादातर लोग खुद में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें आपके अदृश्य अनुबंधों का पता ही नहीं चलता। और जब वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो आपको धोखा महसूस होता है। आप सोचते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, लोग बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन असल में आपने खुद को धोखा दिया है। आपने कभी साफ साफ नहीं कहा कि आप क्या चाहते हैं। अब एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर बात करते हैं। ग्लोवर कहते हैं कि नाइस गाय की सेक्स जिंदगी अक्सर बहुत खराब होती है और यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है, यह भावनात्मक समस्या है, यह पावर की समस्या है। नाइस गाय सोचता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं, उसकी हर बात मानूं, उसके लिए सब कुछ करूं, तो वह मुझे सेक्स देगी। वह सेक्स को एक इनाम की तरह देखता है जो उसकी अच्छे व्यवहार के बदले में मिलना चाहिए। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। सेक्स कोई इनाम नहीं है। सेक्स एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। यह दो आत्मविश्वासी लोगों के बीच का खेल है। जब एक आदमी हमेशा झुका रहता है, हमेशा माफी मांगता रहता है, हमेशा अपनी जरूरतें छुपाता रहता है, तो वह बिस्तर पर भी वैसा ही रहता है। वह पूछता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या मैं तुम्हें खुश कर पा रहा हूं? यह असुरक्षा महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक महिला चाहती है कि उसका आदमी जानता हो कि वह क्या कर रहा है। वह चाहती है कि उसका आदमी खुद पर भरोसा रखे। वह चाहती है कि उसका आदमी उसे ले। लेकिन नाइस गाय तो हमेशा मांगता रहता है, हमेशा इजाजत लेता रहता है, हमेशा यकीन करने की कोशिश करता रहता है कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रहा। ग्लोवर एक बहुत सच्ची बात कहते हैं। वह कहते हैं कि महिलाएं अक्सर नाइस गाय से शादी इसलिए करती हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगता है। वह धोखा नहीं देगा, वह छोड़कर नहीं जाएगा, वह बच्चों का ख्याल रखेगा। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद वही सुरक्षा बोरियत में बदल जाती है। वही अच्छापन उसे बहन जैसा बना देता है। और फिर वह आदमी रात भर तरसता रहता है और औरत सोती रहती है या बहाना बनाती रहती है। यहां नाइस गाय और गहरा गड्ढा खोदता है। वह सोचता है कि शायद मैं और ज्यादा अच्छा बन जाऊं, शायद मैं और ज्यादा काम कर लूं, शायद मैं और ज्यादा तोहफे ले आऊं। लेकिन यह सब उसे और ज्यादा असुरक्षित बनाता है और औरत उससे और दूर भागती है। यह एक बुरा चक्र है जिसमें बहुत से रिश्ते फंस जाते हैं। ग्लोवर का इलाज साफ है। वह कहते हैं कि सेक्स शुरू होता है बिस्तर से पहले। यह शुरू होता है उस आत्मविश्वास से जो आप पूरे दिन दिखाते हैं। यह शुरू होता है उस सीमा से जो आप खुद के लिए बनाते हैं। यह शुरू होता है उस असलीपन से जो आप अपनी पत्नी के सामने लाते हैं। जब आप खुलकर अपनी इच्छाएं बताते हैं, जब आप खुलकर अपनी नापसंदगी बताते हैं,
जब आप खुलकर अपनी ताकत दिखाते हैं, तभी वह आपको एक आदमी की तरह देखती है, न कि एक बच्चे या एक सेवक की तरह। अब हम नाइस गाय की दुनिया की तरफ आते हैं। ऑफिस, बिजनेस, पैसा। ग्लोवर कहते हैं कि नाइस गाय अक्सर अपने करियर में भी फंसा रहता है। वह सोचता है कि अगर मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूं, अगर मैं कभी छुट्टी ना लूं, अगर मैं बॉस की हर बात मानूं, तो मेरी तरक्की होगी। लेकिन यह रेयरली होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सफलता के लिए सिर्फ काबिलियत काफी नहीं है। आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको मांगना पड़ता है जो आपका हक है। आपको नहीं कहना पड़ता है जब कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे। नाइस गाय यह सब नहीं कर पाता। वह सोचता है कि अगर मैंने अपनी तारीफ की तो लोग मुझे अहंकारी समझेंगे। अगर मैंने पैसे मांगे तो लोग मुझे लालची समझेंगे। अगर मैंने किसी काम से मना किया तो लोग मुझे कामचोर समझेंगे। तो वह चुपचाप काम करता रहता है और देखता रहता है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जो उससे कम काबिल हैं लेकिन ज्यादा आत्मविश्वासी हैं। ग्लोवर एक मजेदार लेकिन सच्ची बात कहते हैं। वह कहते हैं कि नाइस गाय अक्सर उन नौकरियों में फंसा रहता है जहां उसकी कद्र नहीं होती। वह उन रिश्तों में रहता है जहां उसकी परवाह नहीं होती। वह उन दोस्ती में रहता है जहां वह सिर्फ इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वह बदलने से डरता है। वह सोचता है कि यही मेरी किस्मत है, यही मेरी जगह है। मैं और क्या कर सकता हूं? पैसे के मामले में भी यही होता है। नाइस गाय अक्सर अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। वह दूसरों पर खर्च करता है ताकि वो उसे पसंद करे। वह बचत नहीं कर पाता क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी की मदद में लगा रहता है। वह अपने लिए खर्च करने में गुनाह महसूस करता है। उसे लगता है कि पैसा सिर्फ जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, खुशियों पर नहीं। और जब वह बड़े फैसले लेने की बात आती है तो वह और भी ज्यादा डर जाता है। नया बिजनेस शुरू करना बहुत जोखिम है। नई नौकरी मांगना बहुत मुश्किल है। पैसे इन्वेस्ट करना मुझे आता नहीं। तो वह अपनी छोटी सी जगह में पड़ा रहता है। साल बीतते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है और वह सोचता रहता है कि काश मैंने कोशिश की होती। ग्लोवर कहते हैं कि असली आदमी अपने पैसे का मालिक होता है। वह जानता है कि पैसा एक उपकरण है। यह खुशी खरीद सकता है, यह समय खरीद सकता है, यह आजादी खरीद सकता है। लेकिन नाइस गाय के लिए पैसा सिर्फ एक बोझ है जो दूसरों की जरूरतें पूरी करता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर मैं एक नाइस गाय हूं तो मैं बदल कैसे सकता हूं? ग्लोवर कहते हैं कि यह आसान नहीं है, यह दर्दनाक है, यह समय लेता है, लेकिन यह संभव है और यह जिंदगी भर का सफर है। पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। आपको यह मानना होगा कि आपकी अच्छाई असली नहीं है, यह एक मुखौटा है। आपको यह मानना होगा कि आपने खुद को दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया है। आपको यह मानना होगा कि आप डरे हुए हैं। आप अस्वीकार किए जाने से डरे हैं, आप अकेलेपन से डरे हैं, आप असफलता से डरे हैं। यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह शुरुआत है। दूसरा कदम है अपनी जरूरतों को पहचानना। आपको यह पता लगाना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको यह पता लगाना होगा कि आप कौन हैं। आपको अपने वो सपने ढूंढने होंगे जो आपने दबा दिए थे। शायद आपको लिखना पसंद है, शायद आपको यात्रा करना पसंद है, शायद आपको एक अलग तरह की नौकरी करनी है, शायद आपको अलग तरह के लोगों से मिलना है। यह सब लिखिए, यह सब याद कीजिए। तीसरा कदम है नहीं कहना सीखना। यह सबसे मुश्किल है। आपको छोटे से शुरू करना होगा। जब कोई आपसे कोई काम मांगे और आपका मन ना हो तो कहिए, माफ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। जब कोई आपकी राय पूछे और आपकी राय कुछ और हो तो कहिए, मुझे लगता है कि यह गलत है। जब कोई आपकी सीमा तोड़े तो कहिए, यह मुझे पसंद नहीं है, कृपया ऐसा मत कीजिए। शुरू में लोग हैरान होंगे, शुरू में लोग नाराज होंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी यह नई आदत अजीब लगेगी। वो तो आपको हमेशा हाँ कहते हुए देखे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाएंगे और जो नहीं समझेंगे वो आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। और यह अच्छा है क्योंकि वो लोग आपको असली प्यार नहीं करते थे, वो आपकी उपयोगिता से प्यार करते थे। चौथा कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। आपको अपना गुस्सा देखना होगा, आपको अपना दुख देखना होगा, आपको अपना डर देखना होगा,
आपको यह समझना होगा कि यह सब ठीक है। यह सब इंसान होने का हिस्सा है। आपको किसी से बात करनी होगी, शायद किसी दोस्त से, शायद किसी परामर्शदाता से, शायद किसी समूह से। आपको यह बाहर निकालना होगा जो आपके अंदर सालों से दबा है। पांचवां कदम है असली रिश्ते बनाना। नाइस गाय के रिश्ते अक्सर सतही होते हैं। वो लोगों से मिलता है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाता। वो बात करता है लेकिन खुलकर नहीं बोल पाता। आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो आपको वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं, जिनके सामने आप मास्क उतार सकें, जिनसे आप अपनी कमजोरियां बांट सकें। यह मुश्किल है लेकिन यह जरूरी है। छठा कदम है अपने लिए समय निकालना। नाइस गाय हमेशा दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है। आपको अपने लिए एक समय तय करना होगा जब आप किसी से नहीं मिलेंगे, किसी का फोन नहीं उठाएंगे, किसी का काम नहीं करेंगे। यह समय सिर्फ आपका होगा। इसमें आप वो करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो किताब पढ़ना हो, चाहे वो व्यायाम करना हो, चाहे वो कुछ भी हो। यह समय अपवित्र नहीं होना चाहिए। सातवां कदम है अपने शरीर को मजबूत करना। ग्लोवर कहते हैं कि शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत जुड़ी हुई है। जब आप व्यायाम करते हैं, जब आप अपनी सीमाओं को धकेलते हैं, जब आप दर्द सहते हैं, तो आप सीखते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। आपको अपने शरीर पर गर्व होने लगता है। आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आवाज बदल जाती है। लोग आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। ग्लोवर कहते हैं कि नाइस गाय से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे आदमी बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप असली आदमी बने। क्या फर्क है? बुरा आदमी दूसरों का फायदा उठाता है। वह दूसरों को दुखी करता है। वह दूसरों की परवाह नहीं करता। लेकिन असली आदमी, वह अपनी परवाह करता है और दूसरों की भी। वह जानता है कि उसकी खुशी भी जरूरी है। वह जानता है कि उसकी जरूरतें भी मायने रखती हैं। असली आदमी की पहचान क्या है? वह जानता है कि वह क्या चाहता है। वह अपनी बात साफ कहता है। वह अपनी सीमाएं बनाता है। वह दूसरों की इज्जत करता है, लेकिन खुद की भी। वह मदद करता है लेकिन बिना किसी उम्मीद के। वह प्यार करता है लेकिन खुद को खोए बिना। वह काम करता है लेकिन अपनी जान गंवाए बिना। ग्लोवर एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि सोचिए एक पेड़ के बारे में। एक मजबूत पेड़। उसकी गहरी जड़ें हैं। उसका मजबूत तना है। वह तूफान में भी नहीं टूटता, लेकिन वह दूसरे पेड़ों को छाया देता है, पंछियों को घोंसला बनाने की जगह देता है, फल देता है। लेकिन वह किसी के लिए अपनी जड़ें नहीं काटता। वह किसी के लिए अपना तना नहीं मोड़ता। वह पहले खुद को मजबूत रखता है, तभी दूसरों की मदद कर पाता है। नाइस गाय एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी कोई जड़ नहीं है। वह दूसरों पर टिका हुआ है। वह दूसरों की छाया में रहता है। वह जितनी छाया देने की कोशिश करता है, उतनी ही कमजोर होता जाता है। और एक दिन वह सूख जाता है। कोई उसे याद भी नहीं करता। असली आदमी बनने का मतलब है अपनी जड़ें बनाना, अपनी पहचान बनाना, अपनी जगह बनाना। यह स्वार्थी नहीं है, यह जरूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं संभाल सकते, तब तक आप दूसरों की क्या मदद करेंगे? जब तक आप खुद खुश नहीं हैं, तब तक आप दूसरों को क्या खुशी देंगे? ग्लोवर कहते हैं कि यह बदलाव रातों रात नहीं होता। यह सालों लग सकते हैं, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। पहली बार नहीं कहना, पहली बार अपनी राय रखना, पहली बार अपने लिए कुछ करना, पहली बार अपनी गलती मानना, पहली बार अपनी जीत का जश्न मनाना। यह सब आपको नए आदमी की तरफ ले जाता है। जब आप बदलना शुरू करते हैं तो आपके रिश्ते भी बदलते हैं। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे, कुछ टूट जाएंगे। यह डरावना है लेकिन यह जरूरी है। आपकी पत्नी के साथ क्या होगा? शुरू में वह परेशान होगी। वह सोचेगी कि आप बदल गए। वह सोचेगी कि आप पहले जैसे अच्छे नहीं रहे। वह आपसे लड़ेगी। वह आपको पुराने रास्ते पर लाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर वह आपसे सच्चा प्यार करती है, तो धीरे धीरे वह समझेगी। वह देखेगी कि नया आप ज्यादा आत्मविश्वासी है, ज्यादा खुश है, ज्यादा मौजूद है, और यह उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वह सिर्फ आपकी नाइस गाय वाली आदतों से प्यार करती थी, तो शायद वह ना समझे। शायद वह चली जाए। यह दर्द होगा। लेकिन ग्लोवर कहते हैं कि ऐसा रिश्ता जो सिर्फ आपकी कमजोरी पर टिका हो, वह रिश्ता कभी असली नहीं हो सकता। उससे बेहतर है अकेले रहना।
आपके माता पिता के साथ क्या होगा? यह सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो लोग हैं जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा दबा रखा है। वो आपसे नाराज होंगे जब आप उनकी हर बात नहीं मानेंगे। वो रोएंगे। वो कहेंगे कि आप बिगड़ गए। वो कहेंगे कि आप उनकी परवाह नहीं करते। लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। आपको प्यार से कहना होगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अब बड़ा हो गया हूं। मुझे अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आपके दोस्तों के साथ क्या होगा? आपको पता चलेगा कि कौन असली दोस्त है और कौन सिर्फ इस्तेमाल करने वाला। वो लोग जो आपसे सिर्फ इसलिए मिलते थे क्योंकि आप हमेशा हां कहते थे, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग आपको असली में पसंद करते थे, वो और करीब आएंगे, क्योंकि अब आप असली हैं। अब आपके साथ रहना आसान है क्योंकि आप कुछ छुपा नहीं रहे। आपके ऑफिस में क्या होगा? लोग आपको अलग तरह से देखेंगे। पहले वो आपको आसान शिकार समझते थे। अब वो देखेंगे कि आपकी आंखों में एक नई चमक है। आपकी आवाज में एक नई दृढ़ता है। आप अपनी बात रखते हैं। आप अपना हक मांगते हैं। शुरू में कुछ लोग नापसंद करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी इज्जत करने लगेंगे और आपकी तरक्की होगी, क्योंकि अब आप अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ चापलूसी से नहीं। ग्लोवर की किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ असली होने की जरूरत है। वो सारी चीजें जो आपने दबा रखी हैं, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका गुस्सा, आपका शौक, आपका प्यार, आपका सपना, यह सब आपका हिस्सा है। नाइस गाय बनने की कोशिश में आपने खुद को खो दिया है। आप एक ऐसे आदमी में बदल गए हैं जो खुद को पसंद नहीं करता, जो हर रात सोने से पहले सोचता है कि काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो कहा होता, काश मैं वैसा बन पाया होता जैसा मैं हूं। लेकिन अभी भी वक्त है। आप अभी भी जिंदा हैं। आप अभी भी सांस ले रहे हैं। आप अभी भी बदल सकते हैं। यह मुश्किल होगा। यह दर्द होगा। लोग नाराज होंगे। लोग आपको छोड़ देंगे। लेकिन जो रह जाएंगे वो असली होंगे। और जो आप बनेंगे वो असली होंगे। ग्लोवर कहते हैं कि इस सफर में आपको अकेले नहीं रहना है। दूसरे पुरुष ढूंढिए जो इसी रास्ते पर हैं। उनसे बात कीजिए। अपने अनुभव बांटिए। उनके अनुभव सुनिए। आपको पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों पुरुष इसी लड़ाई में हैं और हजारों जीत भी चुके हैं। याद रखिए, नो मोर मिस्टर नाइस गाय का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे बन जाएं। इसका मतलब है कि आप असली बने। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक बने। इसका मतलब है कि आप प्यार करें बिना डरे। इसका मतलब है कि आप जिएं बिना माफी मांगे। आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को देंगे। लोग आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना आप खुद से करेंगे। आपकी जिंदगी उतनी ही अच्छी होगी जितनी आप खुद के लिए जिएंगे। दोस्तों, यह थी रॉबर्ट ग्लोवर की नो मोर मिस्टर नाइस गाय की कहानी। यह एक किताब नहीं है जो पढ़कर रख दी जाए। यह एक किताब है जो जीनी जाती है। हर पन्ना आपको आईने में देखने पर मजबूर करता है। हर अध्याय आपकी आंखें खोलता है। हर उदाहरण आपकी कहानी लगता है। अगर आपने खुद को इस कहानी में पाया है, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए संकेत है। यह वक्त है बदलाव का। यह वक्त है खुद को वापस पाने का। यह वक्त है असली जिंदगी जीने का। मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि डर लग रहा होगा। लेकिन डरने वालों को क्या मिलता है और कोशिश करने वालों को क्या मिलता है, यह आप जानते हैं। आप एक जिंदगी जी चुके हैं जो आपकी नहीं थी। क्या एक बार अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं कर सकते? ज्ञान जंक्शन पर आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इसने आपकी सोच हिलाई हो, तो इसे लाइक कीजिए। उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा हाँ कहते हैं, जो हमेशा दूसरों की खुशी में खुद को भूल जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी किताबें, ऐसी बातें, ऐसी सच्चाइयां हम लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपने खुद को इस कहानी में पाया? क्या आप भी एक नाइस गाय हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है। धन्यवाद।